किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि सप्ताह के अंदर हर जिन्स के ऊपर एक वीडियो आता है। हम उस वीडियो में आपको अनेक जिन्सों की जानकारी देते हैं, चाहे वो सोयाबीन का हो, सरसों का हो, मूंग का हो, मोट का हो, ग्वार का हो, बाजरे का हो, अनेक जिन्सों की मूंगफली का हो। हम वीडियो के माध्यम से भाव, उत्पादन और स्टॉक की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव सेशन चलता है। उसमें भी भारी भरकम किसानों के कमेंट आ रहे थे, चना में क्या होगा, चना में क्या होगा। और हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज भी आए हुए हैं कि चना के भविष्य के बारे में बताने का काम करिए। हम आपको चना के भविष्य के अनुमान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपसे बार बार ये कह चुके हैं कि हम किसान होने के नाते जो जानकारियाँ इकट्ठा करके आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, उन जानकारियों का आपको फ़ायदा मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि समय पर वीडियो आपको मिल सके। किसानों तक यदि शेयर करेंगे, जागरूकता बढ़ेगी, हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचने में कामयाबी मिलेगी। तो साथियों, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि हम सभी किसानों का फायदा होगा। अनेक तरह की वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी फसल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो वीडियो सुन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चना की। चना की जिस टाइम फसल थी, हमने ये बात कही थी कि चना में अभी तेजी नहीं है। उस टाइम अरावले चना की बाजार में आ रही थी और भाव 5,5100, 4800, 4900 रुपये के ऊपर लंबे समय तक चले। किसानों ने भारी भरकम माल बेचा, किसानों को नुकसान भी हुआ। हमने ये कहा था कि जो किसान एमएसपी पर चना बेचना चाहता है वो चना बेच सकता है, उसको लाभ मिलेगा। कुछ किसानों ने प्रयत्न किया, वो सफल हुए और एमएसपी पर माल बेचने का काम किया। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉजिटिव रिपोर्टें आई। हमने आपको ये बताया कि चने के अंदर 500, 400, 600 रुपये की तेजी बनने की संभावना है। वो रिपोर्टें क्लियर ठीक निकली और चने के भाव में 500, 600 रुपये का सुधार हुआ। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर यह बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारे पास रिपोर्टें आई हैं, उनके आधार पर चने में बड़ी तेजी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे अभी मौके पर। आगे यदि कोई रिपोर्टें आएगी तो हम बता देंगे, परंतु मौके के ऊपर जो रुझान है वो बड़ी तेजी के नहीं है। बड़ी मंडियों में हमने 6,000 रुपये के भाव की आपको कहा था, वो 6,000 रुपये के भाव ऑलरेडी मंडियों में चल रहे हैं। और ये कारण भी है कि बड़ी तेजी क्यों नहीं बन रही, तो मैं आपको बता दूं कि माल अब के बार सरकार के पास काफ़ी मात्रा में है। अच्छा माल खरीदारी करके लगभग 25 लाख टन तक के चने की खरीद करके गोदामों में भरने का काम किया है। पिछले साल का भी कैरियर स्टॉक कुछ न कुछ हमारे स्टॉकिस्टों के पास मौजूद है। इस साल फसल जरूर कमज़ोर थी। हमने आपको बताया कि 90 लाख टन के लगभग सिमटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उसके हिसाब से किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं। उनके दो मेन कारण है कि मौके पर सरकार के पास माल बहुत है। माल सरकार ने बीच बीच में 10 लाख टन के लगभग काटा भी है। स्टॉकिस्ट भी अपना माल धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में बेच रहे हैं। अभी चने की डिमांड दबी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो खबरें मिल रही हैं, उनके हिसाब से कमज़ोर फसल की खबरें मिल रही हैं, आयात महंगा होने की खबरें मिल रही हैं। परंतु ये जो बात है, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के आयात महंगा होने और फसल कमज़ोर की बात कह रहा हूँ, इसका असर आगे लंबे समय बाद देखने को मिलेगा। और ये जब मिलेगा जब चना का आयात बहुत भारी मात्रा में कम होगा, क्योंकि चने का आयात घटा है और घटते हुए आयात का फायदा किसानों को नहीं मिला, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सरकार के पास माल का होना और स्टॉकिस्ट का धीरे धीरे बिकवाली करना। साथियों, एक बात इसमें साफ शब्दों में नजर आ रही है, यदि एल नीनो आता है, बरसातें कम होती हैं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट आई हुई है। कल हम बुधवार को मौसम बुलेटिन वीडियो जारी भी करेंगे कि सैटेलाइट के हिसाब से देखे जाएं तो हमारे आसपास में मानसूनी बादल गायब होते दिखाई दे रहे हैं। मानसून बेहद कमज़ोर और बहुत ही धीमी स्पीड से बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। यदि बरसातें कम होती हैं, दालों की बिजाई कम होती है, तो मान के चलो कि चना के अंदर
भाव में सुधार देखने को मिल सकता है। अभी यदि डिमांड के हिसाब से भाव बढ़ने की बात की जाए और 15-10 दिन की बात करें तो हमें लगता है कि चने में ज़्यादा से ज़्यादा 100 और 200 रुपए की तेज़ी आ सकती है। इससे ज़्यादा तेज़ी की हमें संभावना दिखाई दे रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तमाम खबरें समय रहते हम आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे। भारी भरकम माल जो मौके के ऊपर चने के स्टॉक का देखा जा रहा है, क्योंकि आयातित माल भी 10-12 लाख टन का हमारे भारत में पहुंचा हुआ है। सरकार के पास भी स्टॉक है और अच्छा स्टॉक है, पिछले साल से 5 गुना ज़्यादा स्टॉक है और स्टॉकिस्ट के पास भी माल है, परंतु बेचने के लिए केवल सरकार तैयार है। स्टॉकिस्ट बहुत धीमी गति से माल बेच रहा है। इसका कारण ये है कि आगे एल नीनो और कम बरसात की स्थिति दिखाई दे रही है और कुछ हमारे मित्र चने के अच्छे भाव के इंतजार में बैठे हैं। भगवान करे कि चने के किसान को अच्छे भाव मिले, डिमांड निकल के आए और सरकार के हाथ में जो माल है, सरकार भी अपने माल को लंबे समय के लिए काबू करने का काम करे, तो मान के चलो कि चने के भाव में 100, 200, 400 रुपए की बढ़त और दिखाई दे सकती है। वरना चने में भारी भरकम तेजी के समाचार अभी नहीं हैं, आएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि चने के भाव के मामले में जो आप प्रश्न कर रहे थे उनका प्रश्न उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि हम ये बात बता चुके हैं कि जो जानकारी हमारे पास होगी वो हम क्लियरिटी बताएंगे। इसी क्रम में चना की तेजी जो भारी भरकम 7-8 हज़ार रुपये, 8.5 हज़ार रुपये, 7200-8500 रुपये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। माल बेचना आपकी मर्जी, रोकना आपकी मर्जी, परंतु एक बात आखिर में ये बता देता हूँ कि अब की बार बरसातें कम होगी, एल नीनो दिखाई दे रहा है। यदि आगे डिमांड बढ़ेंगी, ऑस्ट्रेलिया भी फसल के मामले में कमज़ोर हो जाता है, तो फिर भाव बनने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो मेरी आपसे राय है कि आप सारा माल बाज़ार में न काट करके कुछ माल अपने हाथ में रखें, ताकि आने वाले समय में यदि भाव बढ़ते हैं तो वो फायदा आपको मिल सके। इन भावों से चने में मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात आप नोट कर लीजिए। जो भाव आज मिल रहे हैं, इन भाव से चना टूटने के कोई समाचार नहीं है। ये भाव आप कभी भी ले सकते हो। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें, उन्हें इस बात की जानकारी दे दें कि चने में मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। तेज़ी के आसार जरूर हैं, परंतु इतनी जल्दी तेज़ी बनेगी हम ये बात नहीं कह सकते। हमने तमाम जानकारी आपको दी, आपको बताया, आपको समझाने की कोशिश की। अब मर्जी आपकी है, माल बेचें या रखें। हमारे चैनल के साथ यदि जुड़ेंगे तो ये खबरें आपको मिलती रहेंगी। आप अपने यार मित्र किसान दोस्तों को शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।